हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट कमेंट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें से 90% लोग जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ, जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ या जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो कोई ना कोई आप में से एक जरूर क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इतनी है और इतनी मेरी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है और मैं इसमें क्या ब्लेंडर चला पाऊँगा, क्या मैं इसमें ब्लेंडर में रेंडर ले सकता हूँ। सर मेरे पास i3 है, सर मेरे पास i5 है, सर मेरे पास i7 है, बट फिर भी मेरा सिस्टम रुकता है। सर मेरे सिस्टम में तो ग्राफिक कार्ड ही नहीं है, तो क्या मैं ब्लेंडर चला सकता हूँ। तो जी हाँ, आपके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सब का मैं यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट इस वीडियो को पूरा देखना। आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी हैं सबका आंसर यहाँ पे मिलेगा और सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इन सबको आज जड़ से क्लियर कर दूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज़ एकदम सेपरेटली समझाने वाला हूँ कि ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना चाहिए, कौन कौन से ग्राफिक कार्ड हैं और प्रोसेसर क्या कौन सा लेना चाहिए, कौन सा ब्लेंडर के लिए रिक्वायरमेंट है, कौन सी हाई रिक्वायरमेंट है, कौन सी एकदम मीडियम रिक्वायरमेंट है। इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑलराइट, बट मैं आपको किसी भी वेबसाइट का लिंक नहीं दे रहा कि आप वहाँ से जाके ये वाला खरीद लें या वो वाला खरीद लें। मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कौन से किस चीज़ के लिए काम हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपना बजट बनाएं और उसके बाद आप चीज़ें खरीदें। ऑलराइट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, इस वीडियो को आप एक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने लोगों के पास हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके जितने भी ब्लेंडर से रिलेटेड जो भी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, उन सबके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा मैंने 3 दिन पहले एक पोस्ट डाला था और उसमें मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आपके जो भी सिस्टम से रिलेटेड क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनमें से सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है और यानी यहाँ पे वो सारे कमेंट्स हैं जो आप लोगों ने करे हुए हैं। तो आज मैं सबका यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ जो सिस्टम से रिलेटेड होगा। सो हमारा जो पहला कमेंट है और जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो हमारा है कलरफुल शिमला फैमिली का। वो पूछते हैं कि ब्रो ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना चाहिए ब्लेंडर के लिए एंड मीडियम रेंज में। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन भी इन्हीं का ही है कि ब्रो ब्लेंडर के लिए एक पीसी असेंबल करना चाहता हूँ मीडियम रेंज में, प्लीज़ पीसी के पार्ट्स की डिटेल बता दो। एंड इनका जो बजट है वो है 80,000 से लेके 1 लाख के बीच तक। ऑलराइट, तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कि मीडियम रेंज में। ऑलराइट, अब देखो ब्लेंडर ना खुद बताता है कि आप बिल्कुल मीडियम से मीडियम और एकदम बढ़िया से बढ़िया सिस्टम कौन सा ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम ब्लेंडर की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि उसकी क्या सबसे लोएस्ट रिक्वायरमेंट है और क्या सबसे हायर रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, तो देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये हमारी ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ब्लेंडर खुद बताता है कि ये मेरी सबसे ज़्यादा लोअर यहाँ पे जो है डिमांड है और ये मेरी सबसे ज़्यादा हायर डिमांड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ब्लेंडर के बारे में क्या क्या चीज़ है। देखो ब्लेंडर ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं कि यहाँ पे हमें ब्लेंडर के लिए कोई भी इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती, बस एक बार क्लिक करो वो इंस्टॉल हो जाता है, ना ही हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करने के लिए। और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। बेसिकली हम विंडो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान देना गाइस कि इसने अब विंडोज 7 यहाँ से हटा दिया है। पहले यहाँ पे विंडोज 7, 8 एंड 10 आता था, अब इन्होंने विंडोज 7 यहाँ से हटा दिया। इसका मतलब अगर आपके सिस्टम में विंडोज 7 है और आप उसमें ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं तो गाइस आप ब्लेंडर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अब ब्लेंडर के जितने भी नए वर्जन आ रहे हैं, मतलब कि 2.91 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उन सब में आपको विंडो 8 से ऊपर का वर्जन चाहिए। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप ब्लेंडर यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट विंडो 8 तो होनी चाहिए। ऑलराइट, एंड आई होप, मैं ये चीज़ आशा करता हूँ कि आप सबके पास एटलीस्ट विंडो 10 तो सबके पास ही होती है, विंडो 8 से ऊपर ही हो। ओके, अगर आपके पास विंडो 7 है तो आप ब्लेंडर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऑलराइट, मैक में भी इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं OS 10 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए सिलिकॉन वाला। और लिनक्स का तो कोई वर्जन होता ही नहीं, लिनक्स तो लिनक्स है। तो लिनक्स अगर आपके पास है तो आप आराम से ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप ब्लेंडर
यूज़ नहीं कर सकते, आपके इसमें ब्लेंडर सपोर्ट ही नहीं करेगा। डजेंट मैटर कि आपके पास बहुत अच्छा हाई एंड सिस्टम है, बट अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है तो आप ब्लेंडर नहीं यूज़ कर सकते। आई होप पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ब्लेंडर की। तो ब्लेंडर यहाँ पर साफ साफ लिखता है 64 क्वाड कोर प्रोसेसर, ठीक है ना। आई नो दैट मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं जाना चाहता, पर फिर भी मैं यहाँ पे टेक्निकल बताता हूँ आप लोगों को। देखो 64 बिट एंड क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। क्वाड कोर प्रोसेसर मतलब होता है कि यहाँ पे क्वाड मतलब होता है 4, इसके अंदर 4 चिप्स लगे होते हैं बेसिकली, ठीक है। और 64 बिट, देखो हमारी जो विंडो होती है ना वो 2 टाइप की हमें मिलती है, एक मिलती है 32 बिट की और एक मिलती है 64 बिट की बेसिकली, ऑलराइट। एंड जो हमारी ये बिट होती है ना, मतलब कि हमारा एक बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है। आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। जो हमारा एक बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 64 बिट्स का यहाँ पर सिस्टम है, मतलब कि हमारे पास 8 बाइट्स हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एटलीस्ट 64 बिट की यहाँ पे हमारे पास विंडो होनी चाहिए। अगर आप 32 बिट वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ब्लेंडर चलाने में प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास 64 बिट क्वाड कोर CPU एटलीस्ट होना चाहिए। क्वाड कोर मतलब कि 4 चिप वाला वो सिस्टम होता है बेसिकली, 4 चिप वाला वहाँ पे वो CPU होता है, ठीक है। आप तो वैसे इससे नीचे मिलता भी नहीं है। मिनिमम आपके पास जो रैम है वो 8 GB होनी चाहिए, ऑलराइट। फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए। अब यहाँ पे लोगों ने स्पेसिफाई क्यों किया है कि फुल HD डिस्प्ले ही होनी चाहिए। देखो फुल HD डिस्प्ले क्या होता है, पहले ये लोग देते थे सिर्फ HD स्क्रीन, ठीक है ना, सिर्फ HD स्क्रीन के लिए बोलते थे, जो होता था आपका 720 से शुरू, ठीक है ना। अब इन्होंने फुल HD दे दिया। फुल HD मतलब 90/20 एंड 1080। तो ध्यान रखना एटलीस्ट फुल HD स्क्रीन तो होनी चाहिए। अब इसका नुकसान क्या है अगर आपके पास फुल HD स्क्रीन नहीं है। देखो अगर आपके पास फुल HD स्क्रीन नहीं है तो आपको अच्छे से ग्राफिक विजुलाइज नहीं हो पाएंगे, एंड जो ब्लेंडर का जो UI है, जो उसका बेसिकली पूरा एक यूज़र इंटरफेस है, उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो उन्होंने फुल HD के हिसाब से सेट कर रखा है। अगर आप कोई छोटी स्क्रीन में अगर ब्लेंडर को खोलेंगे तो हो सकता है आपके टूल थोड़े मिसमैच हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है फुल HD, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट उसके साथ आप माउस यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक पैड यूज़ कर सकते हैं और पेन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। माउस आप लोगों को पता होगा, पेन टैबलेट भी आप लोगों को पता होगा, पर ये ट्रैक पैड क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो ट्रैक पैड बेसिकली क्या होता है, जो लैपटॉप में आपका जो वो पैड होता है ना बेसिकली, जिसपे आप ऐसे हाथ रखते, जो टच पैड होता है बेसिकली लैपटॉप में, उसी को सेकंड लैंग्वेज में ट्रैक पैड कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये ट्रैक पैड क्या है। जो आपका लैपटॉप में जो बेसिकली टच पैड होता है उसी को हम ट्रैक पैड कहते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन करी कि ग्राफिक कार्ड विथ 2 GB रैम एंड OpenGL 4.3 एटलीस्ट होना चाहिए, ऑलराइट। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया है कि एटलीस्ट ग्राफिक कार्ड हमारा कितना होना चाहिए, 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। आप लोग मुझसे बोलते हो ना कि सर हमारा 2 GB का ग्राफिक कार्ड है और हमारा ब्लेंडर नहीं चल रहा, उसमें हमारा ब्लेंडर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है आपके पास 2 GB ग्राफिक कार्ड हो, पर जो ये OpenGL है ना, ये हो सकता है 4.3 से नीचे हो। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ ये OpenGL होता क्या है। काफ़ी लोगों को नहीं पता ये OpenGL क्या होता है। देखो OpenGL मतलब होता है ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी, ठीक है। क्रॉस लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली ये, ठीक है ना। ये किसके लिए बनाई गई थी, 2D एंड 3D रेंडरिंग को स्पीड अप करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना। ये एक API पे चलती है। API क्या होती है, देखो यहाँ पे एक API बेस चलती है। API मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। जो बेसिकली क्यों बनाई गई थी OpenGL, कि ताकि हमारी जो 2D एंड 3D की जो रेंडरिंग स्पीड है, जो कि जो बेसिकली जो विजुअल्स हमें दिखते हैं उसको इन्हेंस, उसको एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे OpenGL बनाई गई थी बेसिकली, ठीक है ना। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C लैंग्वेज है। अब ये C लैंग्वेज क्या होती है, बहुत ही जनरल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर के लिए यूज़ करी जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड है उसको पता होगा कि जो C लैंग्वेज होती है बेसिकली सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही जनरल लैंग्वेज होती है बेसिकली, ऑलराइट। एंड आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो OpenGL है बेसिकली इसका जो फर्स्ट वर्जन जब रिलीज़ हुआ था वो हुआ था 30 जून 1992। जिसको भी नहीं आती हिंदी में इंग्लिश में बता देता हूँ, 30 जून 1992 में हमारा फर्स्ट OpenGL लॉन्च हुआ था।
तो ये उस टाइम लॉन्च हुई थी। और इसका जो स्टेबल वर्जन आया है 4.6, यहाँ पे देखो ब्लेंडर बोलता है 4.3 आपको चाहिए, इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया है 4.6, वो भी स्टेबल वर्जन जो आया है वो आया है 31 जुलाई 2017, मतलब कि आज से 5 साल पहले आया है। इसके बाद अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है, शायद इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर इसका एक अपडेट ज़रूर आएगा, बिकॉज हर एक 5 साल में ये कुछ ना कुछ अपडेट देता है हमारा OpenGL। ऑलराइट, तो 4.6 अपडेटेड है। जितने भी आप ग्राफिक कार्ड लोगे वो 4.6, अभी जितने भी आप अपडेटेड ग्राफिक कार्ड लोगे 4.6 स्टेबल उसके अंदर OpenGL होता है। ठीक है, तो ब्लेंडर बोलता है एटलीस्ट 4.3 तो आपके पास होना ही चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज, आप उसको खुद भी चेक कर सकते हो अपने ग्राफिक कार्ड के सेटिंग्स में जाके। आप देख सकते हैं आपके पास OpenGL कितना है। अगर वो 4.3 से नीचे है, अगर 4.2 भी है ना, तब भी आपका ब्लेंडर नहीं चलेगा अच्छे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और OpenGL का जो हमारे ये लेटेस्ट वर्जन अभी आया था वो 5 साल पहले आया था, 31 जुलाई 2017, मतलब कि 2017 में ये लॉन्च हुआ था। ऑलराइट, एंड ये किस पे चलता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है, सी लैंग्वेज बेसिकली। ऑलराइट, एंड एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, ये हमारा API बेस है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो हमारी रेंडरिंग को एक्सेलरेट करता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आपका जो लास्ट ऑप्शन इसने दिया है कि एटलीस्ट 10 साल से कम पुराना PC आपके पास होना चाहिए, बिकॉज ये जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आपके 10 साल के अंदर में हैं। मतलब अगर आप 10 साल के रेंज के अंदर का कोई भी PC लेते हो ना, तो ये मिनिमम रेंज तो आपको मिलेगी उसमें। अगर 10 साल से पुराना है तो हो सकता है उसमें OpenGL सही से ना मिले आपको, या फिर हो सकता है 64 की जगह आपको 32 बिट मिले, या फिर हो सकता है क्वाड कोर प्रोसेसर मिले ही ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए ब्लेंडर यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाई करता है कि आपका कम से कम 10 साल से कम पुराना सिस्टम होना चाहिए। ऑलराइट, तो जिन्होंने यहाँ पे अभी हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम रेंज में क्या है, ठीक है ना, तो मिनिमम रेंज इनकी ये है। अभी इस मिनिमम रेंज का प्राइस क्या हो सकता है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आती है। ठीक है ना, तो अगर आप इस रेंज में कभी भी सिस्टम बनवाते हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे ये सिस्टम है। ठीक है, अगर आप सोचते हो लेने के लिए विथ स्क्रीन के साथ, मैं आपको यहाँ पर रेट बता रहा हूँ, कम से कम आपका ये 40 से 65 तक यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने 40 से 65 क्यों किया? हो सकता है कि आप यहाँ पे स्क्रीन मान लो फुल HD है, पर आपने यहाँ पे उसकी इंचेस बढ़ा दिया। मतलब आप मान लो 18,000 में आपकी 18 इंच आ रही थी, अब आपने 32 इंच कर दिया, तो वो हो सकता है उसके रेट बढ़ गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 65 तक इसको लेके गया हूँ। पर ये जो सिस्टम है बिल्कुल बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, बहुत बेसिक, मतलब सिर्फ ब्लेंडर को ओपन करने के लिए और थोड़ा बहुत काम मॉडलिंग करने के लिए आपके काम आएगी। बट अगर आप चाहते हो कि आप एकदम रियल टाइम रेंडरिंग करें, सब कुछ आपका बढ़िया होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको ये रिकमेंडेशन तो यूज़ करनी पड़ेगी। अब ब्लेंडर की रिकमेंडेशन क्या है, चलो उस पर आते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन में ब्लेंडर बोलता है एटलीस्ट 64 बिट का तो आपका होना ही चाहिए विथ 8 कोर प्रोसेसर। मैंने आपको बताया अभी क्वाड कोर प्रोसेसर क्या है, अब वो 8 कोर प्रोसेसर। क्वाड, वहाँ पे उन्होंने 4 नहीं लिखा, क्वाड मतलब 4 ही होता है। ठीक है ना, उसने यहाँ पे क्वाड ऐसे लिख दिया, पर इसी का यहाँ पर डबल है, 8 कोर प्रोसेसर होना चाहिए। मतलब इसके अंदर 8 चिप्स होंगी, तो मतलब जाहिर सी बात है डबल हो गया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन और अच्छी हो जाएगी, आपको चीज़ें और अच्छी मिलेंगी। यहाँ पर रैम इन्होंने ट्रिपल कर दी है, एटलीस्ट 32 GB की रैम होनी चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट 2K, यहाँ पर देखो फुल HD लिखा था, ये आपका 2K का रेजोल्यूशन है बेसिकली। यहाँ पे आपके पास कम से कम 2K यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, मतलब फुल HD जो ऊपर आ गया, आप 2K ले सकते हैं, 4K ले सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे एक चीज़ और लिखता है, यहाँ पे 3 बटन माउस और पेन टैबलेट। 3 बटन माउस मतलब वही स्क्रॉल के साथ वो वाला, और पेन टैबलेट, यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पे चलेंगी। और लास्ट जो यहाँ पे है वो है हमारा ग्राफिक कार्ड, एटलीस्ट 8 GB के रैम का आपका ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं आप लोग की चीज़ों के बारे में। देखो, अगर आपके पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड वाला 4 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड है, तो आपका सिस्टम नॉर्मल चलेगा, ठीक ठाक एकदम, मतलब रेंडरिंग में टाइम लगाएगा, प्रीव्यू में समय लगाएगा। अगर आपके पास 6 GB ग्राफिक कार्ड है, तो आप रियल टाइम रेंडरिंग देख सकते हो, और आप क्या कहते हैं, फास्ट रेंडरिंग तो नहीं कर सकते, एकदम फास्ट रेंडरिंग तो नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत फास्ट रेंडरिंग कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर केसेस में। कुछ पर्टिकुलर केसेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर आपके सीन में अगर ग्लासेस हों, और ग्लास में क्या होता है लाइटिंग बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको समय लगे। बट अगर आपके पास 8 GB ग्राफिक कार्ड है विथ 8 GB रैम DDR6, ठीक है, अगर आपके पास है,
DDR6 सिस्टम अपडेटेड है सबसे ज़्यादा, तो आप वहाँ पे रियल टाइम रेंडरिंग कर सकोगे। आपका जो सिस्टम है बेसिकली वो फास्ट रेंडरिंग करेगा और आपको रे ट्रेसिंग अच्छी मिलेगी। रे ट्रेसिंग मतलब अगर आपने कोई ऐसा एक एम्बियंट बनाया है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जहाँ पे ग्लासेस भी हैं और रिफ्लेक्शंस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, तो उसमें जो रे ट्रेसिंग है, जो आउटपुट है बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी में निकल के आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये ब्लेंडर रिकमेंडेशन बोलते हैं कि एटलीस्ट आपके पास ये सिस्टम तो होना ही चाहिए। अगर मैं इस सिस्टम की यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो प्राइस आता है बेसिकली वो जाएगा आपका 1,10,000 से लेके 1,50,000 के बीच में, ठीक है ना। क्यों? देखो, रैम आप 32 बिट भी रखेंगे ना, तो ग्राफिक कार्ड में भी आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशन मतलब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने रैम बता रखी है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर आप 3060 लेते हो तो उसमें भी 4GB 6GB और 8GB मिलता है। अगर आप 3070 लेते हो तब भी आपको 8GB 6GB मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शंस दे दिया उसने, पर एक रिकमेंडेशन है कि हाँ, इसमें आप अच्छा खासा ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, ये वही बात कि ब्लेंडर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमको बोलता है करने के लिए, कि क्या क्या इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी एकदम रिकमेंडेशन है कि हाँ ये तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए, आपको अच्छा ब्लेंडर करना है। ऑलराइट, एंड दिस इज ट्रू, ये चलता भी है। अब बात करते हैं कि ब्लेंडर सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड कौन कौन से है। कई बार ऐसा होता है कि लोग महंगा सा सिस्टम ले लेते हैं और ग्राफिक कार्ड उसमें एनवीडिया का डालना भूल जाते हैं या फिर AMD का डालना भूल जाते हैं, उसके अंदर कोई दूसरा ग्राफिक कार्ड होता है। और ब्लेंडर क्या करता है बेसिकली, कुछ चुनिंदा ग्राफिक कार्ड के साथ ही यहाँ पे काम करता है। तो मेक श्योर गाइस, जब भी आप ब्लेंडर के लिए सिस्टम बना रहे हो तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि आपको यही 4 ग्राफिक कार्ड की रेंज में जाना है, यही 4 वो ग्राफिक कार्ड लेने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप सिर्फ एनवीडिया ही लो। मेरे को तो एनवीडिया बहुत अच्छा लगता है, बट आप AMD भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटेल भी ले सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं ऐसा कोई बिल्कुल एकदम डायरेक्ट नहीं दे रहा आपको, बट हाँ, एनवीडिया सबसे बेस्ट है। RTX एक ऐसी सीरीज़ है जो ब्लेंडर में बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है और आपको एकदम स्मूथ रेंडरिंग देती है। अगर आपके पास एकदम गुड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो आप काफ़ी अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कुछ बता रखा है कि आपको ग्राफिक कार्ड भी अगर बहुत लो से लो प्राइस में लेना है तो कौन सा वाला लेना है। GeForce 400, एटलीस्ट 400 सीरीज तो आपको लेनी है, वो भी न्यूअर वर्जन वाली, ठीक है ना। क्वाड्रो टेस्ला GPU, ठीक है, ये इसने कुछ बता रखा है। या फिर RTX बेस कार्ड, मैं बोलता हूँ आपको RTX बेस ही लेना चाहिए। देखो, RTX की बहुत सारी सीरीज़ आती है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो सब चीज़ें। मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट बना के रखी है आप लोगों के लिए, मतलब मैंने यहाँ पे लिस्ट, ओके, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। वैसे ही AMD में भी इसने कुछ यहाँ पे दे रखी हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के ही लेनी है। ऑलराइट, मैं आपको बोलूँगा एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप मैक यूज़र हैं तो एटलीस्ट आपके पास जो OS का वर्जन 10 होना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट, या फिर 11 होना चाहिए, वो भी एप्पल सिलिकॉन के साथ। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है ग्राफिक कार्ड की ब्लेंडर की। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्राफिक खरीदना चाहिए और कौन सा ग्राफिक कार्ड नहीं खरीदना चाहिए, बट उससे पहले आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया आपको, आप समझ गए होंगे कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उस रेंज में आप ले सकते हो। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो आप एटलीस्ट 6GB वाला तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड ले ही, ठीक है ना, 6GB वाला ग्राफिक कार्ड RTX सीरीज़, ठीक है ना। आप 3060 ये सबसे बेस्ट है, इसमें 6GB वाला एक वेरिएंट आता है, वो आप ले सकते हैं। एटलीस्ट 16GB रैम तो आप अपने उसमें रखें, ठीक है, 16GB रैम रखें। और SSD बहुत ज़रूरी है, आप कम से कम 500GB की SSD लें, या फिर आप 1TB की SSD ले सकते हैं और उसमें से आप 500GB C ड्राइव को दे दें और 500GB आप खुद यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो SMPS होती है एक, जो बेसिकली पावर के लिए यूज़ होती है, वो एटलीस्ट 750 वाट की तो आप ले ही सकते हैं एटलीस्ट। ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, बस आप यहाँ से ये GB चेंज कर सकते हो, बाकी ये दोनों चीज़ तो आपको लेनी है सबको, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं ब्लेंडर में, ओके। एंड उसके बाद आते हैं प्रोसेसर देखो हमारे पास बहुत सारे हैं, आप इंटेल का प्रोसेसर ले सकते हैं, ठीक है ना, इंटेल का i7, एटलीस्ट i7 लें और नहीं तो i9 है, और i9 का अगर आप बिल्कुल अपडेटेड वर्जन लेते हैं, 12th जनरेशन आई है अभी, ठीक है ना। नहीं तो आप राइजन ले सकते हैं, राइजन एटलीस्ट राइजन 7 ले, राइजन 7 या फिर राइजन 9,
दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये दो आप ले बेसिकली प्रोसेसर, तो ये आपका सिस्टम एक डेडिकेटेड सिस्टम हो जाएगा और इस रेंज में आपका ये आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर चले जाए, 1.20 चले जाए, बट हाँ ये आपका रेंज में इसमें आ जाना चाहिए ये सब चीज़। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आ जाना चाहिए, अगर 1.20 तब जाएगा जब यहाँ पर आप 32 GB रैम लेंगे, तब आपका ये जाएगा, ओके। अगर आप 32 GB रैम नहीं लेंगे तो आपका शायद ये 80 से 1 लाख के बीच में आराम से आपको ये मिल जाएगा, ओके। बट उसमें आपको Ryzen i9 नहीं मिलेगा, ओके, Ryzen 9 नहीं मिलेगा, Ryzen 7 ही मिल पाएगा। ऑलराइट, ओके, ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दीपक सर, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड और कितना मिनिमम रैम वगैरह होना होगा मेरे, ओके। हेलो दीपक सर, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड और कितना मिनिमम रैम वगैरह चाहिए होगा। मेरे पास कंप्यूटर तो है लेकिन उसमें कोई अभी तक ग्राफिक कार्ड नहीं डलवाया, सो प्लीज़ बताएं कि क्या बाय करना चाहिए, थैंक यू। तो ये मिस्टर शिवम जी हैं, वो पूछते हैं। देखो शिवम जी, आपको मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखो अगर आपको नया ग्राफिक कार्ड नहीं है आपके पास अभी, अगर आप नया ग्राफिक कार्ड लेने की सोच रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप RTX 3060 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप RTX 3070 ले सकते हैं, ओके। ये दोनों ग्राफिक कार्ड आपके लिए काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। एटलीस्ट 6 GB का अगर आप ले सकते हैं तो 8 GB का लें तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, काफ़ी बढ़िया काम करेगा। बट 8 GB का तभी लें और 6 GB का भी तभी लें जब आपके पास अच्छा प्रोसेसर हो। ऐसा ना हो आपके पास i5 पड़ा और आपने ग्राफिक कार्ड 8 GB का डाल दिया तो भी दिक्कत देगा। मैं आप लोगों से पहले ही बोल रहा हूँ, सब चीज़ यहाँ पर डेडिकेटेड चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ग्राफिक कार्ड तो 8 GB वाला ख़रीद लिया और आपका प्रोसेसर i3 है, तो भैया नहीं हो पाएगा काम। प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को कि आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको सब चीज़ सेम पावरफुल ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया है पर CPU बहुत ख़राब है, तो जी नहीं हो पाएगा काम। आपको दोनों चीज़ इक्वली मेंटेन करके रखनी होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं चंदा मामा जी कि क्या ब्लेंडर बिना ग्राफिक कार्ड के चल सकता है कोई वर्जन? जी नहीं चल सकता, बिना ग्राफिक कार्ड के बिल्कुल नहीं चल सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया, OpenGL एटलीस्ट आपका 4.3 तो होना ही चाहिए, तो कोई मतलब नहीं बनता कि चल पाएगा। चांद मामा जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये, ओके। सो नहीं चल पाएगा बिना किसी ग्राफिक कार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर मेरे पास पहले से ही लैपटॉप है, i3 7 जनरेशन, 4 GB रैम, 256 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, तो क्या इसमें ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं? और अगर मैं नया सिस्टम बिल्ड करना चाहता हूं तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, प्लीज़ सर बताइए। देखो अगर आपके पास i3 7 जनरेशन है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप अपना प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं, ओके, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है चेंज करना। इसकी जगह पे आप Ryzen का ले लें, बहुत अच्छा है। Ryzen का आप i7 ले सकते हैं या फिर i9 ले सकते हैं। i7 में 5000X करके एक आता है और i9 में ओके Ryzen 9 में आपके पास आता है 900 समथिंग X का कुछ है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और 256 GB SSD बहुत बढ़िया है, 1 TB हार्ड डिस्क भी बहुत अच्छी है। 256 GB आप पूरा C ड्राइव को दे देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे आपकी 4 GB की रैम है, एटलीस्ट 16 GB की रैम आप यहाँ पर लें। ऑलराइट, एंड इसके अलावा आपके पास जो ग्राफिक कार्ड मैं आपको बताऊँ तो ग्राफिक कार्ड आप यही ले सकते हैं 3060, बहुत अच्छा आता है। इसका जो रेट होता है बेसिकली 3060 का वो 30 से 35 हज़ार के बीच में आता है और काफ़ी अच्छा है। और ये डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं और दूसरा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि आपको मिलेगा तो RTX NVIDIA का ही, पर उसका स्पॉन्सर कौन है? Zotac है और MSI है या फिर कोई और है, एसर का दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आप किसका ले रहे हैं। तो आप थोड़ा खुद से भी रिव्यू करेंगे तो आप मेरे हिसाब से तो आप सिर्फ RTX का लें, सबसे बेस्ट है। पर एटलीस्ट इतना तो आप लें। इसकी जो रेंज रहेगी वो कभी कभी 28,000 से 33,000 के बीच में आती है, कभी कभी 30,000 से 35,000 के बीच में आती है। तो ये आपका ग्राफिक कार्ड की रेंज रहेगी, ओके। नई सिस्टम के लिए भी अगर आपको मैं बोलूँ तो आप यही कर सकते हैं। नई सिस्टम के लिए आप बना सकते हैं एटलीस्ट 256 GB SSD, ठीक है, मैं इसको ले ओके करता हूँ। 1 TB हार्ड डिस्क भी ठीक है। बस आप i7 एटलीस्ट ले लें Ryzen का, ठीक है, Ryzen 7 ले या फिर i7 ले लें, ठीक है। उसमें जनरेशन आपके एटलीस्ट 12th या 11th जनरेशन तो होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपके पास अभी यहाँ पर 7 जनरेशन है, ये काम नहीं करेगी। और रैम एटलीस्ट आप
16 GB की लें, बट मैं अगर बोलूँगा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 32 GB ले लें, बहुत बढ़िया डेडिकेटेड रैम होती है। ओके, उसके बाद क्योंकि अगर आप i7 या फिर अगर आप Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 ले रहे हैं या फिर i7 या i9 ले रहे हैं तो एटलीस्ट 32 GB रैम तो आपके साथ काम करेगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, बिकॉज अगर आपको हैवी काम करना है तो ब्लेंडर में जैसे रेंडरिंग करनी है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हैं RTX 3060 या फिर 3070। ओके, इसके ऊपर आप अगर आपको और अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आप 3060 Ti भी ले सकते हैं। Ti बेसिकली टाइटेनियम होता है, ये बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड माने जाते हैं, पर इनकी रेंज चली जाती है 80,000 से 90,000 के बीच में, और शायद इससे ऊपर भी जाएगी। अगर आप 3070 Ti लेंगे तो शायद 1 लाख भी पहुँच जाए। ओके, तो ये आप कर सकते हैं तमरा साहू जी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोटिव एनर्जी का। ये बोलते हैं अंडर 100 के हाई स्पीड रियल टाइमिंग रेंडरिंग। सो अंडर 100 के हाई स्पीड रियल टाइम रेंडरिंग तो नहीं मिल सकता, ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, एक सेकेंड, तो जाहिर सी बात है कि अंडर 100 के आपको रियल टाइम तो मिल जाएगा पर हाई स्पीड रेंडरिंग वाला नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बट मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें बता दी तो आप इन चीज़ों को देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सो राइट ब्रो, और ग्राफिक कार्ड कौन सा सही रहेगा वो भी बताना जिसमें रेंडर भी फास्ट हो जाए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है RK फैक्ट का। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए लिस्ट रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी लिस्ट है। और ये एकदम हाई से हाई ग्राफिक कार्ड भी हैं और लो से लो ग्राफिक कार्ड भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके परफॉर्मेंस टोटल्स हैं, ये परफॉर्मेंस डॉलर्स हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो भी ग्राफिक कार्ड मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके, और आप लोगों को जो ग्राफिक कार्ड बेसिकली लेना है मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप ले सकते हैं RTX 3060। ऑलराइट, इसकी जो रेंडरिंग परफॉर्मेंस है बेसिकली यहाँ पे वो स्कोर देखिए कम से कम 250 से ऊपर है। और मैं आप लोगों से ये बोलूँगा जिसकी भी 150 से ऊपर हो वो सिस्टम अच्छा काम करता है। वैसे बेसिकली अभी इसका तो 250 से ऊपर तो काफ़ी अच्छा काम करेगा, आपको रेंडरिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ते जाएगा, पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे ले सकते हैं ये वाला ग्राफिक कार्ड 3060 एकदम मिनिमम क्वालिटी में। अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप ऊपर आइए थोड़ा, यहाँ पे 3060 Ti मैंने आपको बोला था, ये आप ले सकते हैं, वो वाला आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर 3070 Ti। इनकी रेंडरिंग जो बेसिकली नंबर्स हैं वो जितने हाई है उतनी इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑलराइट गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी वैराइटीज़ हैं यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की, पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा आप 3060 से नीचे वाले ग्राफिक कार्ड मत लेना, 3060 से ऊपर ही ग्राफिक कार्ड आप लोग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये बिगेस्ट फैन जी बोलते हैं एसर का नेट्रो i5 है, ग्राफिक कार्ड 4 GB, रैम 8 GB, ऑफलाइन अच्छा चलता है लेकिन ब्लेंडर किट ओपन करता हूँ तो डायरेक्ट ऑफ हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ गाइस, तो ब्लेंडर किट बेसिकली क्या नहीं कि इंटरनेट से चलती है। मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका, अगर आप ब्लेंडर किट यूज़ करते हो तो ब्लेंडर किट का अगर आपको लगता है कि मेरा कोई इस्तेमाल नहीं है तो उसको आप ऑफ कर दें। बिकॉज होता क्या है कि ब्लेंडर किट सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप ब्लेंडर किट को ऑन करके रखते हैं तो उसमें हर मिनट कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता है, और जितनी बार वहाँ पे अपडेट होता है उतनी बार आपके सर्वर पर भी अपडेट करते रहता है, मतलब क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट है। और जैसे कि इन्होंने बोला कि ऑफलाइन अच्छा चलता है, बिकॉज ऑफलाइन इसलिए अच्छा चलता है क्योंकि ब्लेंडर किट नहीं चलती, तो अगर नेट नहीं चलेगा तो उसका सर्वर में वो फ्लक्चुएशन नहीं होगी, अगर वहाँ कुछ भी अपडेट होगा तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जब भी आपका ब्लेंडर किट का काम ना हो आप ब्लेंडर किट बंद कर दें और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। और ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं बिगेस्ट फैन जी, कि आप ब्लेंडर किट को ऑफ कर दें या फिर अनचेक कर दें उसका जो एड ऑन है, तब तक जब तक आप उसको यूज़ नहीं करें। जैसे आप उसको यूज़ करें उसको आप चेक कर लें, जैसे आपको काम हो जाए उसको अनचेक कर दें। ऑलराइट, नेक्स्ट है साहिल पांडे का, भाई मेरे पास i3 11 जनरेशन 8 GB रैम 512 GB SSD है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, क्या इसमें अच्छा रेंडर निकल पाएगा? जी नहीं निकल पाएगा। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, मतलब जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होते हैं, अगर वो है, जी नहीं, आपको एटलीस्ट एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो चाहिए, तो आप नहीं कर सकते अच्छा रेंडर इसमें। ओके, नेक्स्ट है अमन कुमार जी का, सर मेरे पास कोर i3 कोर 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 4 GB रैम, बट शायद ये बहुत लो एंड है, क्या मैं इस पे ब्लेंडर को पूरा हाई लेवल पर इस्तेमाल कर सकता हूँ?
जी नहीं कर सकते आप इसको पूरा हाई लेवल पे इस्तेमाल, बस आप उसको मॉडलिंग के लिए हाई लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी आपको दिक्कत कब आएगी, जब आप बहुत ज़्यादा हाई एंड मॉडलिंग कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो सहेली सिंह बोलते हैं मेरे लैपटॉप में इंटेल प्लेटिनियम लिख रहे होंगे शायद, ये प्लेटिनियम सिल्वर N5030 प्रोसेसर है, 4 कोर 8 GB रैम और 256 GB SSD, इंटेल USD ग्राफिक कार्ड, मतलब इनका भी इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड है। 4 GB ग्राफिक कार्ड हो ही नहीं सकता, ये इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड तो आपको सिर्फ 2 GB का मिलेगा, 4 GB का नहीं हो सकता, एक बार आप चेक कर लें। और इसमें ब्लेंडर नहीं चल पाएगा अच्छे से, बस आप ब्लेंडर ओपन कर सकते हो और थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर सकते हो, पर अच्छे से आप रेंडरिंग नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन का आंसर हम जितने भी ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इनको मैं कल की लाइव स्ट्रीम में दूंगा आंसर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इमी गेमर्स का। सर मेरे पास कोर i5 4th जनरेशन प्रोसेसर है और रैम 32 GB 1600 हर्ट्ज है और ग्राफिक कार्ड रेडन का 480 8 GB है, क्या ये काफ़ी है? आई थिंक ये ग्राफिक कार्ड तो ब्लेंडर सपोर्ट ही नहीं करता गाइज। ओके, तो अगर आपके पास रेडियन का ग्राफिक कार्ड है तो ब्लेंडर में नहीं चल पाएगा, आपका ये ग्राफिक कार्ड वेस्ट हो जाएगा ब्लेंडर के लिए, क्योंकि ब्लेंडर जो यूज़ करता है वो NVIDIA या फिर AMD या फिर आपका OS का सपोर्ट करता है। तो अगर आपका रेडियन का ग्राफिक कार्ड है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं रेडियन का ग्राफिक कार्ड मत खरीदना, ये ब्लेंडर सपोर्ट नहीं करता। ऑलराइट, मेरे लिए कौन सा लैपटॉप और मॉडल लेना चाहिए? प्राइस 60 to 80। तो आपको मैंने बताया था अभी ब्लेंडर का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला है ये वाला आप ख़रीद सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला, ये आपका आराम से आ जाएगा 50 से 60 के अंदर में। ऑलराइट, तो ये वाला अगर आप ख़रीदेंगे, क्या नाम है आपका, संतोष पाल जी, तो आपका आराम से ये चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ब्लेंडर बिना ग्राफिक कार्ड के चल सकता है कोई वर्जन? देखो, ब्लेंडर बिना ग्राफिक कार्ड के चल जाएगा क्योंकि आजकल इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड बहुत होते हैं। जी हाँ, ब्लेंडर बिना ग्राफिक कार्ड के चल जाता है, पर इंटीग्रेट ग्राफिक कार्ड से आप सिर्फ ब्लेंडर को ऑन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको रियल टाइम रेंडरिंग या फिर आपको मॉडलिंग करनी हो, शेडर्स देखनी हो, उनके प्रीव्यूज़ देखनी हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे ब्लेंडर बिना ग्राफिक कार्ड के भी चल सकता है, बिकॉज हर लैपटॉप में और हर सिस्टम में इंटीग्रेट ग्राफिक कार्ड ज़रूर आता है और वो इनफ होता है चीज़ों को देखने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है ब्रो, मेरे पास, ये माइन का क्वेश्चन है, ब्रो मेरे पास विदाउट ग्राफिक कार्ड PC है एंड मैं उसमें 3D मॉडलिंग करता हूँ ब्लेंडर से, तो ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है क्या? देखो, अगर आप सिर्फ मॉडलिंग करते हैं तो ग्राफिक कार्ड ज़रूरी नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, ग्राफिक कार्ड का जो मेन यूज़ होता है वो होता है चीज़ों को विजुलाइज कराना एज सून एज पॉसिबल, इसलिए हम उस ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हैं। तो अगर आप सिर्फ मॉडलिंग करते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, आई थिंक सबके क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं पूरे, और बाकी जितने क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चन का आंसर मैं कल की लाइव स्ट्रीम में दूंगा। एंड आई होप गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। अब मैं आपको बस एक और चीज़ बताता हूँ लास्ट, जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी है, वो गाइज ये है कि देखो, अगर आपको अच्छा सिस्टम लेना है ना, तो आपको एटलीस्ट 16 GB से ऊपर तो आपकी रैम होनी चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 16 GB से ऊपर होनी चाहिए, 16 GB के नीचे मत लेना, ठीक है? ये अच्छा बता रहा हूँ, एकदम फास्ट वाला नहीं बता रहा। ओके, एटलीस्ट 3060 आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ठीक है? इससे ऊपर हो तो वेल इन गुड है, और एटलीस्ट आपके पास 1 TB तो SSD होनी ही चाहिए। SSD आपके पास अगर 1 TB है तो दैट्स ग्रेट फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करेगा। ऑलराइट, उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट i7 या फिर i9 प्रोसेसर होना चाहिए, या फिर Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 प्रोसेसर होना चाहिए। ऑलराइट, ये अगर आपके पास है तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके बाद आपकी स्क्रीन एटलीस्ट फुल स्क्रीन होनी चाहिए, और आपकी स्क्रीन एटलीस्ट फुल HD होनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे ग्राफिक कार्ड हैं। अगर आप 3070, ओके, अगर आप 3070 Ti खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है, पर उसके लिए एटलीस्ट आपके पास i9 प्रोसेसर होना चाहिए। ओके, एंड मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म तक चाहते हो कि हमारा सिस्टम बढ़िया रहे, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप डेस्कटॉप खरीदें, ठीक है ना? डेस्कटॉप खरीदने का फ़ायदा ये होता है कि डेस्कटॉप आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं गाइस तो आप डेस्कटॉप ही खरीदें। डेस्कटॉप मतलब आप PC खरीदें, आप लैपटॉप मत खरीदें अगर आप इन कॉन्फ़िगरेशन पर ले रहे हैं, बिकॉज लैपटॉप एक टाइम पे जाके 1 साल 2 साल बाद थोड़ा लैग करने लग जाता है, पर जो PC है वो काफ़ी बढ़िया चलता है।
तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप अगर खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लैपटॉप ना खरीद के आप पीसी खरीदें। और दूसरी चीज़ गाइस, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में बढ़िया से ग्राफिक कार्ड होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, फिर भी आपका सिस्टम हैंग चलता है। एंड गाइस आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ गाइस कि अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है, सब कुछ आपके पास अच्छा है, स्टिल आपका अगर ग्राफिक कार्ड सही से काम नहीं कर रहा, तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि अपने ग्राफिक कार्ड को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना है। और वो कंटिन्यूसली कैसे अपडेट होगा, तो उसके लिए आपको एक GeForce एक्सपीरियंस करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको उसमें साइन इन करना पड़ेगा और साइन इन करने के बाद उसमें ऑटोमेटिक आपको वो बता देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो कैसी एप्लीकेशन होती है। मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ GeForce। ये देखो, ये हमारी वो एप्लीकेशंस होती है जिस पे आप देख सकते हैं बेसिकली कि आपका ग्राफिक कार्ड में कोई अपडेट है या नहीं है। देखिए यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा अपडेट का, ठीक है। जब भी आप साइन इन करेंगे तो आप ऐसे होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर्स पे जाना है। ड्राइवर्स पे जाने के बाद चेक फॉर अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर जो भी अपडेट होगी उस पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा। आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल कर देना उसे, ओके। और एक चीज़ गाइस आपको मैं और बता दूँ, जब भी आप ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर अपडेट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है गेम रेडी ड्राइवर, एक होता है स्टूडियो ड्राइवर। अगर आप अपना सिस्टम गेम के लिए यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो गेम रेडी ड्राइवर के लिए, बट अगर आप अपना सिस्टम 3D के लिए यूज़ करते हो तो आप स्टूडियो ड्राइवर डाउनलोड करें, ना कि गेम रेडी ड्राइवर, ओके। पर मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आप गेम नहीं खेल पाऊंगा। अगर आप स्टूडियो ड्राइवर डाउनलोड करोगे आप गेम नहीं खेल पाओगे, बट अगर आपका मोस्टली काम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आप स्टूडियो ड्राइवर ही इंस्टॉल करें। ऑलराइट गाइस, तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने उन सबके क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। एंड आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मन में कि सर ये वाला सिस्टम लेना चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, या फिर मेरे पास i3 है, i5 है, i4 है, क्या है क्या नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस को बारीकी से यहाँ पर डिटेल बाय डिटेल आपको समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर समझ में आ गया कि अब आपको कौन सा सिस्टम लेना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप बताएं कि जी सर मैं समझ में आ गया, थैंक्स फॉर योर वीडियो। आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं। और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करिए। एंड लाइक का टारगेट मैं 1K लाइक्स रख रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, बहुत चीज़ें रिसर्च करके आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे कोशिश करी है समझाने की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल टेक्निकल नहीं किया, मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें समझाई हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑलराइट गाइस, एंड ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गया हो दिमाग में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर फॉलो करें। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।